हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल नोइंग नॉलेज में स्वागत है। आज हम लोग 16 जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि समग्र ऐप किसने लॉन्च किया है। तो समग्र ऐप है ये रेलवे ने लॉन्च किया है। देखिए बता दें कि बिहार का समस्तीपुर मंडल ने इसे विकसित किया है और ये पूर्व मध्य रेल क्षेत्र के किसी भी स्टेशन से जुड़ी हुई जानकारी को आप लोग का उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, देखिए इसमें ये सुविधा है कि जो भी इस स्टेशन से कौन सी ट्रेन कितने बजे और कहाँ के लिए जाती है वो सारा जानकारी आपको इस ऐप में मौजूद रहेगा। ठीक है, देखिए वहाँ के जो महाप्रबंधक है ललित चंद्र त्रिवेदी, वो कहा है कि इस ऐप में यात्रियों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, तो समग्र ऐप ये बिहार का जो समस्तीपुर मंडल है उसने विकसित किया है और ये रेलवे के लिए है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, बता दूं कि जो लोग आने वाले बीपीएससी, ठीक है, 66 जो प्री का एग्ज़ाम अभी आने वाला है उसके व्यू पॉइंट से लेकर मैं इस करंट अफेयर का टॉपिक को आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ। ये वैसे प्रश्न होता है कि जो देश विदेश या आपके बिहार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर इस टॉपिक पे हम करंट अफेयर बनाते हैं। आप लोग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगी बन जाता है, खास करके एग्ज़ाम की दृष्टि से। और बीपीएससी नहीं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं, जो एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है कि वो सब एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और आप इस करंट अफेयर को इग्नोर करके एग्ज़ाम को नहीं टाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सारे बात को ध्यान में रखकर ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर आते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से एक रैंकिंग जारी किया गया है जो मनरेगा के कार्य पूरा करने में बिहार के कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये किशनगंज है। देखिए मैं बता दूं कि किशनगंज नंबर 1 पर आया है और वहीं ये खगड़िया है जो सबसे पिछले लास्ट पे आया है। देखिए बता दें कि ग्रामीण विकास की ओर से ये रैंकिंग जारी की गई है और जल जीवन हरियाली मिशन के तहत किए गए कार्यों के आधार पर ही जिलों का मूल्यांकन किया गया था। देखिए इस बार मनरेगा के कार्य पूरा करने में जिलों की रैंकिंग की कार्य के आधार पर किशनगंज को सर्वाधिक जो मैं उनको जो रैंक मिला वो बता दूं कि 6.87 ठीक है % इनको रैंक मिला है और सबसे ये ऊपरी पायदान पे आ गए हैं इसी के साथ। और जबकि खगड़िया को जो 41 मैं लिख देता हूँ 41.17% से वो सबसे निचले पायदान पे है। वहीं मैं पटना की बात करूँ दोस्तों, तो पटना जिला है जो 57.30 अंक के साथ वो 17वें नंबर पे है। ये आपका 17वें नंबर पे है। ठीक है, और जो इनका रैंक मिला है वो आपका 57.30। ठीक है, देखिए बता दें कि जो सर्वाधिक अंकों में जिनका रैंकिंग मिला है वो शेखपुरा जो 59.82 अंक मिला है और औरंगाबाद को 59.39 अंक मिला है और वहीं वैशाली को 59.24 अंक मिला है। ठीक है, देखिए बता दें कि इस रैंकिंग में 14 जिलों ने राज्य औसत से अधिक अंक प्राप्त किया है जबकि शेष 24 जिलों का राज्य के औसत से सबसे कम अंक मिले हैं। ठीक है, तो ये आपका जो बीपीएससी और बिहार स्पेशल की तैयारी करते हैं उनके व्यू पॉइंट से ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न बन जाता है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश ने भारतीय छात्रों सहित भारतीय लोगों को सर्किट ब्रेकर, ठीक है याद रखिएगा, सर्किट ब्रेकर उल्लंघन के जुर्म में दोबारा देश में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। तो ये सिंगापुर देश है। देखिए मैं बता दूं कि क्या हुआ था। ठीक है, मामला देखिए सिंगापुर ने 10 भारतीयों मतलब छात्रों सहित और 10 भारतीयों को निर्वासित कर दिया है और क्योंकि ऐसा इसलिए किया है कि उन्होंने सर्किट ब्रेकर का नियम का उल्लंघन किया था। देखिए सर्किट ब्रेकर नियम देश में कोरोना की महामारी को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, और इसी के उल्लंघन में
सिंगापुर सरकार ने है जो ये कदम उठाया। देखिए, इसके तहत गैर जरूरी जो कार्यस्थलों को बंद कर दिया गया था और लोगों को खाने पीने एवं किराना सामान खरीदने के अलावा घर से निकलने पे रोक लगा दी थी। ठीक है, और ये अवधि 2 जून तक वहाँ का समाप्त हुई थी। ठीक है, तो इसी के उल्लंघन को लेकर है जो सिंगापुर की सरकार ने भारतीय छात्रों सहित 10 भारतीय लोगों को है जो सर्किट ब्रेकर के उल्लंघन के जुर्म में उन्हें देश से निकाल दिया गया है और दोबारा प्रवेश पर पूर्ण तरह से पाबंदी रोक लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जिसे AAR ने अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर पर कितना प्रतिशत GST लगाया है? ठीक है, देखिए, तो ये आपका है जो 18% लगाया गया है। देखिए दोस्तों कि जहां कोरोना से लेकर देश विदेश में तबाही मच रहा है, वहीं ये GST का मामला कहीं ना कहीं अटकलों के साथ बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने ये कहा है कि अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर पर 18% की दर से GST लगेगा और हैंड सैनिटाइजर इस समय एक आवश्यक वस्तु है और ऐसे में क्या इसे GST में छूट मिल सकती है या छूट मिलना चाहिए? देखिए, इसके साथ बता दें कि AR ने अपने फैसले में कहा है कि आवेदक कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर है और इसीलिए इस पर 18% GST की दर प्रभावी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर है, इसलिए इस पर 18% इस पर GST लगाया जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे इनकाउंटर की एक समिति का गठन किया है और उस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शशिकांत अग्रवाल है और ये रिटायर्ड जज हैं। देखिए, बता दें कि विकास दुबे के इनकाउंटर में जो भी हाल ही में कानपुर का जो बाहुबली दबंग जो भी कहें, वो वहाँ के विकास दुबे का हाल ही में इनकाउंटर हो गया है और उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आयोग गठित बनाया है। ठीक है, एक समिति बनाया है जिसमें शशिकांत अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया गया है और उनको ये 2 महीने में ही रिपोर्ट सरकार को देना है। देखिए, बता दें कि मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की जांच के लिए ही एकल जांच आयोग का गठन किया गया है और जो रिटायर्ड जज हैं शशिकांत अग्रवाल इस आयोग के अध्यक्ष होंगे और आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा और इसका कार्यकाल जो पहले बता चुके हैं 2 महीने का तय किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश के गैम कोविड वाइक्लो जो वैक्सीन मानव परीक्षण में सफलता पाई है और ये दुनिया का ऐसा मानव परीक्षण सफलता करने वाला पहला कोरोना वैक्सीन बनाने वाला देश भी बन गया है? ठीक है, तो ये हमारा रूस है। देखिए, बता दें कि हाल ही में रूस के सेचिनोवा विश्वविद्यालय का ये दावा है कि दुनिया की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन सितंबर तक बाजार में आ सकती है और विश्वविद्यालय के मुताबिक इस वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर पूरी तरह से सफल रहा है। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरासिटोलॉजी ट्रॉपिकल एंड वेक्टर 1 डिसीज के डायरेक्टर ने अलेक्जेंडर लुकाशेव का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से वैक्सीन की जांच की जा चुकी है और उनका ये भी दावा है कि यह वैक्सीन अगले 2 साल तक कोरोना से बचाएगी। तो अगर वो वैक्सीन का नाम पूछे तो वैक्सीन का नाम गैम कोविड वाइक्लो है। ठीक है, और रूस जो देश है जो मानव परीक्षण करने वाला सफलता पाने वाला पहला देश बन चुका है और ये आप लोग का सितंबर में है जो लॉन्च कर दिया जाएगा पूरे देश में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश मंगल ग्रह पर मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने जा रहा है? ठीक है, तो ये मानव रहित महत्वपूर्ण इसलिए रखता है कि देखिए, रेड प्लैनेट पे पहले भी बहुत सा देश जा चुका है और अभी जो जाने वाला है वो मानव रहित है अंतरिक्ष यान। तो ये हमारा चाइना है, रूस है और सऊदी अरब अमीरात है। ये तीनों देश, देखिए बता दें कि तीनों देश अमेरिका, चीन और UAE इस हफ्ते से मानव रहित अंतरिक्ष यानों को लाल ग्रह पर भेजना शुरू करेगा। और बता दें कि
अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संभावनाओं की तलाश की जाएगी। अमेरिका कार के आकार का 6 पहियों वाला रोवर भेजने वाला है जिसका नाम परसेवरेंस है, और जो ग्रह से पत्थर के नमूने धरती पर लाएगा। और वहीं सऊदी अरब अमीरात का अंतरिक्ष यान अमल जिसका नाम है, वो बुधवार को जापान से उड़ान भरेगा। और इसके बाद चीन का नंबर होगा जो एक रोवर और ऑर्बिटर को 23 जुलाई के आसपास मंगल पर भेजेगा। ठीक है, और इस मिशन का नाम है तियानबेन, जो चाइना ने रखा है। ठीक है, देखिए बता दें कि एक अंतरिक्ष यान को धरती की कक्षा के पार और सूर्य के इर्द गिर्द मंगल की सबसे दूर कक्षा तक पहुंचने के लिए कम से कम 6 से 7 माह का समय लगता है। ठीक है, तो ये अभी पूरी तरह से तो इसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। देखिए आगे इसका सफल परीक्षण होता है, क्या होता है वो आने वाले समय बता देगा। ठीक है, अब इतना याद रखिए कि मंगल ग्रह पे 3 देश है जो मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने जा रहा है, सऊदी अरब अमीरात, रसिया और चाइना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश में री इलेक्शन कराकर ली सिएन लुंग को फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये सिंगापुर। देखिए सिंगापुर में प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग की, इनका पार्टी का नाम है पीपुल्स एक्शन पार्टी, PAP। ठीक है, PAP फिर से सत्ता में लौट आई है। देखिए PAP ने संसद की 93 में से 83 सीट जीत ली है। देखिए भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 सीटें जीती है और वर्कर्स पार्टी को 2015 में वहाँ पे 6 सीटें मिली थी। देखिए करीब 26.5 लाख सिंगापुर वासियों ने मास्क और दस्ताने पहनकर मतदान किया है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो भारतवंशी का भी पार्टी है वो सिंगापुर में 10 सीटें जीत हासिल की है। ठीक है, 10 सीटें पे अपना जीत हासिल किया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में टंगस्टन का बहुत बड़ा भंडार किस राज्य में मिला है? ठीक है, तो ये हमारा झारखंड है दोस्तों। देखिए झारखंड में टंगस्टन के भंडार मिले हैं। देखिए इसका गलनांक क्षमता काफ़ी उच्च होने के कारण तोप और मिसाइल से लेकर दूसरे रक्षा उपकरणों एवं एयरक्राफ्ट के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ये गढ़वा जिले के सलदुआ इलाके में ज़मीन के नीचे इसकी पुष्टि की गई है। देखिए झारखंड में ये टंगस्टन की पहली खान होगी और देश में ये दूसरी खान होगी। बता दें कि इससे पहले टंगस्टन का खान है, जो पहला खान है वो राजस्थान के नौगौर जिले के रेवत नामक स्थान पर है। ठीक है, और इसीलिए झारखंड में टंगस्टन की माइनिंग शुरू होने से रक्षा उपकरणों के निर्माण की महत्वपूर्ण सामग्री देश में ही उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा और हमें कोई भी देश से जो रक्षा का सामग्री है वो आत्मनिर्भर हम लोग अपने देश पे खुद हो जाएंगे। ठीक है, बाहर से उतनी ज़रूरत हम लोग का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में IUCN ने संकटग्रस्त हिमालय की कीड़ा जड़ी, ठीक है इसे याद रखिएगा, हिमालय की संकटग्रस्त कीड़ा जड़ी को किस जोन में रखा गया? तो ये IUCN ने रेड जोन में रखा है। देखिए दोस्तों बता दें कि हिमालय का एक कीड़ा जड़ी है जिसका अस्तित्व पर अभी खतरा है। देखिए बता दें कि उच्च हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले हिमालयन व्याघ्र कीड़ा जड़ी या इसे याशांगुबा अब खतरे में है। बता दें कि बीते 15 साल के अंदर इसकी उपलब्धता वाले क्षेत्रों में 30% की कमी दर्ज की गई है और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने इसे रेड लिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, इसके साथ ये भी बता दें कि इसका काम क्या होता है। ये कैंसर समेत कई गंभीर रोगों में कारगर कीड़ा जड़ी 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मिलती है और ये भारत के अलावा नेपाल, चाइना और भूटान में हिमालय और तिब्बत के पठारी इलाकों में भी मिलती है। देखिए उत्तराखंड में ये पित्तौड़गढ़, चमोली और बागेश्वर जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों में मिलता है। देखिए वही मैं बता दूं आपको कि क्या है कीड़ा जड़ी। ठीक है, कीड़ा जड़ी है क्या? ये एक तरह से जंगली मशरूम है जो एक खास कीड़े की झिल्ली यानी कि कैटरपिलर को मारकर उसके ऊपर पनपता है और इस जड़ी का वैज्ञानिक नाम कॉर्डिसेप्स साइनेसिस है, जिसे कीड़े की कैटरपिलर्स पर ये उगता है। इसे हैपिलस
फ्रैबिक्स कहते हैं और स्थानीय लोग इसे कीड़ा जड़ी भी कहते हैं। देखिए, क्योंकि ये आधा कीड़ा और आधा जड़ी होता है और चीन और तिब्बत में इसे यार सांगोबा भी कहा जाता है। ठीक है, आज इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में या आप लोग रिलेशन में रिलेटिव जितने भी है उनमें वीडियो को शेयर करो यार। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।